की जय। ऐसे करते करते बहुत देर हो गई। लक्ष्मण जी को इशारा किया। लक्ष्मण जी ने भी सोचा मैं भैया से कैसे कहूं कि आप झुक जाइए, ये मर्यादा के विरुद्ध है। तो लक्ष्मण जी ने एक युक्ति सोची, एकदम से खड़े हुए और जाकर के सीधे राम जी के चरणों में साष्टांग लेट गए जाकर के। और जैसे ही लेटे तो राम जी ने कहा अरे भैया क्या करे क्या करे। और जैसे ही उठाने के लिए खड़े हुए तो तुरंत जानकी जी ने उनके गले में वरमाला डाल दी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आज जानकी जी का विवाह राम जी से हुआ, उर्मिला जी का विवाह लखनलाल जी से हुआ, मांडवी जी का विवाह भरतलाल जी से हुआ, श्रुतकीर्ति जी का विवाह शत्रुघ्न लाल जी से हुआ। जनकपुरी में बहुत आनंद मनाया जा रहा है, सब मंगल गीत गा रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे शुभ कार्यों को या ज्यादा सुंदरता को नजर भी लग जाती है। उस धनुष की अट्ठास सुनकर के परशुराम जी आ गए। परशुराम जी ने को राम जी ने अपना दरस कराया। परशुराम जी समझ गए कि स्वयं भगवान नारायण राम जी के रूप में अवतार लेकर के आए हैं। परशुराम जी राम जी को प्रणाम करके तपस्या करने के लिए चले गए। बड़े खुशी खुशी अयोध्या पहुंचे। सभी अयोध्या में अयोध्यावासी भी बड़े आनंद से हैं, बड़े आनंद पूर्वक जीवन चल रहा है। राम जी साक्षात धर्म के विग्रह हैं। जीवन जीना है तो राम जी के चरित्र को देखो। आज राजा दशरथ जी ने समय आने पर घोषणा की कि कल राम जी का राज्य अभिषेक होगा, अयोध्या के राजा राम बनेंगे। लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर है। माता कैकेयी ने 2 वरदान दशरथ जी से मांगे कि पहले वरदान में मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी दीजिए और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास दीजिए। संतजन ऐसा भाव करते हैं, वाल्मीकि रामायण में है कि माता कैकेयी को राम जी ने ही कहा है कि मैया मैं यहाँ राजपाट करने के लिए नहीं आया हूं, मैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए आया हूं। इसलिए आप ऐसे 2 वरदान मांगे, मुझे वन में जाकर राक्षसों का उद्धार करना है। तो भगवान के कहने से ही माता कैकेयी ने ये वरदान मांगे। कैकेयी माता भी भगवान को बहुत प्रेम करती हैं। भगवान वन को जाने लगी तो माता सीता ने भी आग्रह किया, प्रभु मैं भी आपके बिना यहाँ नहीं रह सकती, सुख में दुख में जैसे भी रहूंगी आपके साथ रहूंगी, आपकी सेवा करूंगी। राम जी ने बहुत समझाया लेकिन माता जानकी नहीं मानी। तो राम जी सीता जी को लेकर के चलने लगे तो इतने में ही लक्ष्मण जी आ गए। लक्ष्मण जी ने भी कहा भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। राम जी ने बहुत समझाया कि आप यहीं रहो, माताओं की सेवा करना, माता पिता का ध्यान रखना। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं भैया मैं आपके साथ चलूंगा। तो राम जी ने कहा ठीक है भैया, माता पिता की आज्ञा लेकर के आओ। लक्ष्मण जी, मां जानकी और राम जी वन की ओर चल दिए हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित आज अयोध्यावासी बड़े दुखी हैं, सभी राम जी के साथ उनके रथ के साथ जा रहे हैं। तमसा नदी के किनारे सबको सोता छोड़ करके रात्रि में ही भगवान वहां से निकल गए हैं। और अयोध्यावासियों ने जैसे ही सुबह उठ करके देखा कि राम जी तो हमें सोते हुए छोड़ करके निकल गए हैं, बड़े दुखी हो रहे हैं, प्रभु को याद कर रहे हैं। हे भगवान हमें भी साथ लेके चलते, अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए। पिता के एक वचन से राम जी तुरंत वन को चले गए।
पूरी अयोध्यावासी, पूरी जनता, जबकि जनता सबसे बड़ी होती है, जनता जनार्दन सबसे बड़ा है। इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति है किसी भी राजा के लिए भी जनता। सभी लोग चाहते हैं कि भगवान वन को ना जाएं, लेकिन भगवान ने वहां लोगों की बात ना मान करके नीति की बात मानी, अपने पिता के वचन का पालन किया। इसलिए लोगों को सोता हुआ छोड़ करके रात्रि में ही निकल गए हैं। अयोध्यावासी, हे प्रभु हमको भी साथ लेके चलते। बड़ा ही सुंदर भाव। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। जय हो। आप भी प्रार्थना करिए, हे भगवान ऐसी कृपा करो कि आपकी याद हमेशा हमारे हृदय में बनी रहे, आपके दिल में बनी रहे, हमारे दिल में बनी रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। ओ हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। जय हो। फूल और कलियों में तेरी हंसी हो। फूल और कलियों में तेरी हंसी हो। बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो। बुलबुल के गीतों में तेरी हंसी हो। वाणी तेरे गुण गाती रहे राघव, गाती रहे। वाणी तेरे गुण गाती रहे राघव, गाती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे